कविता। यस सर। आज वाला चैप्टर ना अगर एनसीईआरटी की बुक हो ना तो बिल्कुल वो पढ़ना। उसके बाहर से इस वाले चैप्टर से कुछ भी नहीं जाना है, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स डाले हैं ना आज एनसीईआरटी के ही है। ठीक है सर। ये वाला चैप्टर में तो बाहर की चीजें मुश्किल ही है कि कहीं की कोई चीजें पूछेगा, बिल्कुल भी नहीं पूछने वाला। ये कौन है? मोटो सी प्लस। मोटो सी प्लस बेटा अपना नाम बताओगे? कौन है अपना नाम बताओगे? मोटो सी प्लस किसका है ये? चलो नैना भी आ गई, दीक्षा भी आ गई। महर्षि भी आ गई। 10 लोग आ गए, बाकी और कहाँ चले गए? अनुभूति, मोनिका, आते हैं तो सब एकदम इकट्ठे आते हैं, नहीं तो पता ही नहीं चलता है कहाँ चले गए। वैशाली, सोनू आई थी, वन दे दिया। माइक चालू है। मेरी माता श्री मेरे को पागल बोलती है। चलो आयुषी भी आ गई, काफी लोग हो गए, काफी हो गए। चलो चलो, और बस बस 1 मिनट और है ना, 2 मिनट हम वेट करते हैं। आज तो काफी जल्दी आ गए सब। नरसी कुछ बोल रही है बेटा? सर ये टॉपिक्स मतलब क्या होता है? क्या? टॉपिक एरिया का नाम क्या? देखो जैसे ट्रॉपिक रीजन और टेम्परेट रीजन। ट्रॉपिक लीवर रीजन वो वाला है जहां पर थोड़े से टेम्परेचर वगैरह थोड़े से कम है ना। सूर्य के मतलब सनलाइट वगैरह कम जा रही, जहाँ पे कम प्रोडक्टिविटी है ना। टेम्परेट रीजन मतलब वो वाला रीजन होता है जहां पर बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है, प्रोडक्टिविटी वहां पे ज्यादा हो रही है, ज्यादा स्पीसीज पाई जाती है, वो वाला रीजन। तो जो हमने अर्थ को जैसे कर्क और जो मकर रेखा, इन दोनों के बीच का जो एरिया हम जो बोल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? टेम्परेट रीजन बोलते हैं। और इसके बाद का जो पोल तक का रीजन रहता है उसको हम ट्रॉपिक रीजन बोलते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी वगैरह सब कुछ कम है, वहां पे उतनी ज्यादा कोई विविधता वगैरह नहीं पाई जा रही है ना। ठीक है। ओके दूसरी सर। चीज याद रखना है कि टेम्परेट रीजन में जैव विविधता अधिक पाई जाती है और ट्रॉपिक रीजन में कम पाई जाती है ना। और अभी बताया था वो भूमध्य रेखा से पोल की ओर जाने पे जैव विविधता घटते जाती है ना। ठीक है। यस सर। चलो यहाँ तक हुआ था। ठीक है, अब आगे कि बायोलॉजिकल कम्युनिटी स्टेबिलिटी का अर्थ क्या है ना, कि बायोलॉजिकल साम्य अवस्था का अर्थ क्या है। तो साम्य अवस्था तब हो रही है जब प्रोडक्टिविटी तो अधिक हो रही है साल भर में, है ना, लेकिन वहां पे कोई वेरिएशन नहीं आ रहा, मतलब वहां पे कोई विविधता उत्पन्न नहीं हो रही है, किसी तरह का कोई ऐसा उत्परिवर्तन वगैरह नहीं हो रहा है। तो वो वाला
वो अवस्था जहाँ पे कोई नई स्पीसीज आ रही, ना कोई नई कोई गायब हो रही है, तो वो अवस्था क्या कहला रही है यहाँ पे, ये बायोलॉजिकल स्टेबिलिटी। अब इसमें किस पर आधारित होती है, तो वेरिएशन के कारण वो साम्य बनी रहती है ना। किस पर निर्भर करती है, तो प्रोडक्टिविटी के ऊपर निर्भर करेंगी ये, ठीक है। अगर मान लो प्रोडक्टिविटी कम हो गई, उत्पादन नहीं हो रहा, वहां पे पौधे ज्यादा भोजन वगैरह नहीं बना पा रहे, तो वो जीव को भूखे रहने की आदत डालना पड़ेगा। हो सकता है ये बहुत लंबे सालों तक ऐसी कंडीशन चले। तो जैसे ऊंट हो गया, है ना, ऊंट क्या चीज हुई, हो सकता है पहले वो कैसा हो, उस जगह पे रह रहा हो जहाँ पे उसको अच्छे से भोजन पानी मिल रहा हो, लेकिन बाद में वो डेजर्ट में रहने के लायक अनुकूलित हो गया, है ना। तो इस तरह से वो जीव परिवर्तन कर सकते हैं अगर लंबे समय तक वहां पे प्रोडक्टिविटी कम रहेंगी तो, है ना। ठीक है, फिर है ये और डेविड थैलामैन ने स्पीसीज रीच से रिलेशन बताया है ना, कि अलग अलग भूखंडों में, इसका भी नाम याद रखना है, ये डेविड थैलामैन की, इनने बताया था कि अलग अलग जो रीजन है पृथ्वी पे, है ना, उन रीजनों के अनुसार वहां का जो इन्वायरमेंट है उसके अनुसार वहां पे नई जातियां हमको देखने को मिल सकती है, या नए लक्षण वाले नए जीव, एक ही जाति के जीव लेकिन उनमें नए नए लक्षण हमको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट, बायोडायवर्सिटी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करता है। अब ये जो चीज है यहाँ पर क्या चीज हो रही, दोनों एक दूसरे के ऊपर में निर्भर वाली चीज है ना, कि अगर बायोडायवर्सिटी बढ़ रही है तो वहां की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है मतलब वहां की बायोडायवर्सिटी भी बढ़ जाएंगी, है ना। तो दोनों कैसे एक दूसरे के इक्वल में है, कि कोई भी एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज अपने आप बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, क्योंकि एक जाति अगर अनुकूलित हो रही है तो वहां पर दूसरी जाति उत्पन्न होने के चांसेस रहेंगे। अगर उसको अनुकूल वातावरण मिल रहा है तो वो विकसित होना है, अनुकूल वातावरण नहीं मिल रहा है, प्रोडक्टिविटी अगर नहीं बढ़ रही है, घट रही है, तो वहां पे दूसरी चीजें हो जाना है। ये कौन ड्रॉ कर रहा है, हटाओ उसको। फिर ये यहाँ पे स्टैनफोर्ड पाउल आर्चेल ने एक रिवर प्रॉपर हाइपोथेसिस दी थी, है ना। तो इसमें क्या चीज बोला था इनने, ये बहुत अच्छे से याद रखना, ये वाला पॉइंट भी है ना, रिवर हाइपोथेसिस वाला, रिवर्ट रिवर्ट है ना, रिवर नहीं है, रिवर्ट हाइपोथेसिस वाला, ठीक है। क्या चीज याद रखना है यहाँ पे, कि जैसे एग्जाम्पल में क्या चीज बोला है, उनने बोला कि जैसे अगर हम एक एरोप्लेन है, ठीक है, ये एकदम बकवास सी चीज है लेकिन याद रखना है ना, कि एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन में बहुत सारे पार्ट है, और एक पार्ट में से हम अगर मान लो किसी एक पार्ट को निकाल दे, है ना, किसी एक पार्ट को हम निकाल दे तो भी वो प्लेन चलता हुआ रहेगा, है ना। लेकिन कुछ टाइम बाद वो उसका इफेक्ट दिखाएगा और उस प्लेन को नुकसान पहुंचना ही पहुंचना है ना। जैसे अगर मान लो हम एक विंडो है एरोप्लेन में, विंडो का कोई नट खोल दे रहा है ना, अगर विंडो का नट खोल दिया तो वो प्लेन रुकना बंद हुआ है क्या, नहीं होने वाला। लेकिन अगर हम इंजन का कोई नट खोल दे तो भी इंजन चलता रहेगा, काम करता रहेगा, लेकिन बाद में वो क्या हो जाएगा, वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा इफेक्ट उत्पन्न करेगा जिसके कारण वो प्लेन या तो क्रैश हो जाएगा या प्लेन का इंजन पूरा बंद हो जाएगा, है ना। ऐसी कोई भी घटना घट सकती। तो सेम ऐसी बायोडायवर्सिटी में भी ये चीज होती है कि अगर बहुत सारी स्पीसीज है और उनमें से अगर कोई स्पीसीज बाय चांस गायब हो जा रही है, तो वो जो स्पीसीज गायब हो रही है वो तुरंत में कोई इफेक्ट नहीं कर रही इकोलॉजिकल सिस्टम पे, लेकिन बाद में वो बहुत बड़ा इफेक्ट करेंगी, है ना। जैसे यहाँ पर एक क्या चीज आ जाती है, सहजीविता। सहजीविता के में क्या बोला ना, दो जीव एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं और साथ साथ में रह के अपना जीवन व्यापन करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है और सहविलुप्ति। सहविलुप्ति का मतलब ये हो रहा है कि एक जीव है वो अगर यहाँ पे नष्ट हो गया तो दूसरा जीव ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाएगा। वो एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर शेर है ना, शेर अगर सिर्फ हिरन को खा रहा है, दूसरी चीज वो बिल्कुल नहीं खा रहा है, ना खरगोश खा रहा, ना लोमड़ी खा रहा, ना गाय खा रहा, ना नीलगाय खा रहा, कुछ भी नहीं खा रहा है, सिर्फ उसको हिरन चाहिए था, है ना। लेकिन किसी कारण से वो हिरन विलुप्त हो गए या इकोलॉजिकल सिस्टम से, है ना, वो जाति नष्ट हो गई, तो वो दूसरी जाति अपने आप नष्ट हो जाना है।
तो ऐसे यहाँ पे ये जो रिवर्ट पॉपेर हाइपोथेसिस है, इसमें यही चीज बोली थी कि अगर कोई एक जाति अगर विलुप्त हो रही है तो वो शुरुआत में कोई इफेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन बाद में वो इकोलॉजिकल सिस्टम पे बहुत बड़ा इफेक्ट करेंगी। हो सकता है वो उसको पूरी तरह से उसका सिस्टम ही बदल दे, है ना। ठीक है, रहेगा याद? यस सर। फिर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, किसके कारण से जैव विविधता नष्ट होती है? तो देखो बहुत सारे रीजन है, तुम लोग अपनी बुक में एक्सप्लेन करते हुए पढ़ लेना, है ना। यहाँ पे हम सिर्फ कुछ काम की सर आपकी आवाज कट कट के आ रही। अब ठीक है, क्लियर नहीं आ रही। अब हाँ आ रही है। हाँ ठीक है। तो क्या चीज हो रही है, अब जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें हमने क्या बोला था अभी, ये ट्रॉपिक रीजन और टेम्परेट रीजन बताया था, है ना। उसमें स्पीसीज के बारे में भी बता दिया था, वो एक ग्राफ है ना, मैं और ग्रुप में भी सेंड करूंगा। अब यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आप, मतलब कोई जाति अगर एक्सटर्नेशन हो रहा है, मतलब कोई जाति नष्ट हो रही है, विलुप्त हो रही है, तो ये वाला यहाँ पे जो उदाहरण में कुछ विलुप्त जातियां दी हुई है, ये विलुप्त जातियां कहाँ की थी ये याद रखना है, और इसकी सही जोड़ी के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, पिछले समय भी पूछा था, अभी भी हो सकता है कि ये चीज यहाँ पे पूछ ले, हुआ है ना, रिपीट नहीं होता है क्वेश्चन, लेकिन बाय चांस ये चीज पूछ सकता है, क्योंकि अभी की जो कंडीशन है चल रही है उस हिसाब से ये क्वेश्चन आना बनता है ना। तो जो डोड है, डोड कहाँ पर पाई जाती है? मॉरिशस में पाई जाती है ना। फिर क्यूगेगा, है ना, ये कहाँ पे? अफ्रीका, टाइलेंसिया, ऑस्ट्रेलिया, स्ट्रेलसी काउ, रसिया, है ना। उसके बाद सब स्पीसीज बेल, जावन, सीपन्स, ये क्या है? टाइगर की है, और ये सब कहाँ पे? इंडिया में है। ठीक है, तो इसको कंट्री के साथ मैच करने के लिए आ जाएगा, है ना। ये मैंने शायद ग्रुप में सेंड भी किया हुआ है, अगर किसी ने ग्रुप उठा के देखा हो तो मैंने ये चीज ग्रुप में भी डाल दी थी आज सुबह ही। देखा था किसी ने? नहीं देखा। नहीं। यस ग्रुप में ये चीज डाल दी थी मैंने, हाँ ठीक है, डाल दी थी, है ना। तो कहाँ पे कौन सी चीज है, किस कंट्री में, उसके साथ में सही जोड़ी मैच करते हुए याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद में लगभग लास्ट ईयर में 27 प्रजातियां विलुप्त हुई है ना। और इसको जो विलुप्त है, इसमें क्या चीज है, जो सबसे पहले देखो, अब यहाँ पे क्या चीज है, एक और सीक्वेंस आ जाता है जो याद रखने वाला है ना। तो जैसे जितने भी स्पीसीज है, तो सबसे पहले क्या चीज हुई थी, जो गायब हुई थी, है ना, वो क्या हुई? विलुप्त हो रही है कोई भी जाति है तो कैसे हो रही है? जैसे सबसे पहले अगर गायब हुई थी तो फिश है ना, लेकिन वो है बड़ा, लेकिन बहुत सारी फिश विलुप्त हुई। उसके बाद एम्फीबियंस हुए, उसके बाद रेप्टाइल्स हुए, रेप्टाइल्स के बाद में बर्ड हुए, है ना। अब बर्ड के बाद अगर किसी का नंबर आ रहा है तो वो जो है वो कौन है? आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? हाँ आ रही है। आवाज आ रही है। हाँ देखो, जो विलुप्त हुए उसमें क्या थे? फिश, है ना। उसके बाद में क्या थे? एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, और उसके बाद एविज, पक्षी। और अब जो विलुप्त होने की कगार पे, या जिसके ऊपर अब दिक्कत आने वाली है, संकटग्रस्त में आने वाले है, वो कौन आने वाले? मैमल्स आने वाले हैं। ठीक है, और जो मैमल्स है उसकी रेट भी याद रखना है कि जो अभी की जो इन्वायरमेंट में जो हम मनुष्य जो चेंजेस करते आ रहे हैं उसके कारण कितनी रेट बढ़ा दी है। तो 100 से 1000 गुना ज्यादा बढ़ा दी है। वो जितनी जातियां विलुप्त हुई थी, वो जितनी स्पीड से गायब हुई थी, उससे 100 से लेके 1000 गुना ज्यादा स्पीड से हम विलुप्ति की कगार पे या हम संकट की ओर बढ़ते जा रहे हैं ना। तो ये रेट भी याद रखना है। ठीक है, और इसका सीक्वेंस यहाँ पे ये कि कौन कौन ज्यादा खतरे की ओर रहे, है ना। और हाँ, ये आया एक और चीज, जो अभी तक 3 बिलियन ईयर में जो बोल रहे थे, 5 बार ऐसी चीजें हो चुकी है विलुप्ति की, जातियों की, है ना। जो अब छठवीं है, तो छठवीं कौन है? छठवीं ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो विलुप्ति की ओर जा रही? तो वो आएंगे मनुष्य, है ना। या जो संकट की ओर जा रहे हैं, अपने आप को खत्म करने की ओर जा रहे हैं, तो उसमें आएगा मैमल्स।
सिर्फ मनुष्य नहीं है ना, ये चीज याद रखना। मैमल्स है ना, मैमल्स गायब होंगे अब अगर गायब होंगे तो, क्योंकि जितने भी जीव गायब होना था वो 5 जीव हो चुके हैं, 5 जातियां हो चुकी है। अब जो होने वाली है वो मैमल्स की जातियां गायब होने वाली है, ठीक है। और रेट, ये अभी रेट बताई थी, 100 से लेके 1000 गुना ज्यादा तेजी से हम उस ओर जा रहे हैं। और क्यों? क्योंकि जो हमारी एक्टिविटियां है उसके कारण। और हो सकता है जो इकोलॉजिस्ट है उनने ये चीज बोली है कि ये जो कंडीशन है मैमल्स की, है ना, हो सकता है आने वाले सिर्फ 100 वर्षों में ही हमको देखने को मिल जाए, ठीक है। फिर ये जैव विविधता नष्ट होने के कारण वगैरह तो पता है, जनरल वाले, है ना। मैं यहाँ पे बात करूंगा सिर्फ जो जिसके ऊपर ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं आज, सिर्फ वो वाले। क्यों? क्योंकि इस वाले चैप्टर में से मैं 100 में से 1000% की गारंटी ले रहा हूँ कि जितने ऑब्जेक्टिव मैं सामने सॉल्व करा रहा हूँ वो और अभी जितने पॉइंट बता रहा हूँ सिर्फ उतने ही पॉइंट में से ऑब्जेक्टिव बनेंगे, उसके अलावा और कहीं से बनना ही नहीं है, कंफर्म है ना। अब ये मत बोल देना कोई जादू की छड़ी हाथ लग गई है क्या एकदम से, किसी के दिमाग में ऐसा तो नहीं आ रहा? हाँ, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? सर आ रहा है? नहीं आ रहा। अच्छी बात है। नहीं, पर इस चीज की आज मैं नंबर भी बकायदा इसीलिए दिया हूँ, नहीं आए ना तो बकायदा मेरे को फोन करके बोल देना। लेकिन आज वाले चैप्टर से गारंटीड है कि इतनी चीजें आना है, और शाम वाले सर ऑब्जेक्टिव बहुत नीट ध्यान से वो करना है, ठीक है। सर डबल आवाज जा रही है आपकी। डबल आवाज आ रही अभी भी? सर पेपर में बोल रहे हैं आप? हाँ, नीट के पेपर में बोल रहे? नीट जीएनटी दोनों के लिए बोल रहा हूँ, आज के चैप्टर के लिए तो आज दोनों के लिए बोल रहा हूँ। ओके सर। हाँ, आज 12th की बात नहीं है, 12th वाले तो तुम लोगों को इस चैप्टर से दे चुका हूँ, है ना। यस सर। वो स्टार वाले पॉइंट से है, बाकी ये वाले आज नीट के लिए बात कर रहे हैं ज्यादा खासकर। चलो आगे। अब क्या चीज हो रही है यहाँ पे, जो विलुप्ति हो रही है ना, तो वो किस कारण से हो रही? तो सबसे पहले क्या चीज आ रही है यहाँ पे, हैबिचुअल लॉस या फ्रेगमेंटेशन, है ना। हैबिचुअल लॉस मतलब क्या चीज, उसका आवास हम नष्ट कर दे रहे हैं, तो उसके कारण भी कोई जाति क्या हो रही है, विलुप्त हो रही। दूसरी चीज इसमें फ्रेगमेंटेशन, विखंडन। विखंडन मतलब हम उसको बहुत ज्यादा बांट दे रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों को बांट दे रहे हैं, उनपे अलग अलग तरह का काम कर रहे हैं, तो उसके कारण यहाँ पे जो सबसे मेन कारण है वो हैबिचुअल लॉस है, कि उसका आवास नष्ट हो जा रहा है। और आवास नष्ट कैसे हो जा रहा है? जैसे हम खेती कर रहे हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं, खेत कर रहे हैं, तो ठीक है भैया, हमको वहां से मान लो सोयाबीन उगा रहे हैं, हम सोयाबीन उगा रहे हैं, सोयाबीन हम किसको खिलाएंगे, इधर बकरी को खिलाएंगे, तो वो ज्यादा हमको मीट देंगे, है ना, मीट का प्रोडक्शन हम ज्यादा कर पाएंगे। तो इस तरह से हम किसी दूसरी चीज के लिए किसी दूसरे का आवास को नष्ट कर रहे हैं, और उसका जो नेचुरल हैबिटुअल है, उसका जो नेचुरल आवास है, उसको नष्ट कर दे रहे हैं, जिसके कारण से वो एक दूसरी जाति भी क्या हो जा रही है, यहाँ पे नष्ट हो जा रही है ना। तो यहाँ पर ये अमेजोन फॉरेस्ट के लिए भी याद रखना, ये अभी बताया था, लंग्स ऑफ प्लानेट बोल रहे हैं, बहुत सारी यहाँ पे स्पीसीज है। अब यहाँ पर जो अभी जो उदाहरण बताया ना, कि जो अमेजोन वर्ड है वहां पर जो हो रहा है, वहां पर क्या कर रहा है, जो ये अब जानवर जो पाल रहे हैं वहां, जो आसपास अमेजोन फॉरेस्ट के साइड में जो लोग रहते हैं, वो वहां पे जंगल को काट काट के सोयाबीन लगा रहे हैं ना। ये चीज याद रखना कि अमेजोन वर्ल्ड की जो कटाई कर रहे हैं, जो भी वहाँ के फार्मर वगैरह हैं, वो वहां पे सोयाबीन लगा रहे हैं, ताकि उससे वो फिर जो वहां पे ये भैंस वगैरह है उसको सोयाबीन देखिए उससे ज्यादा मीट ले सके, है ना। दूसरी चीज, वो वहां पे पीक, वो बड़ी वाली पीक देखी होंगी शायद मूवी वगैरह या टीवी वगैरह पे, वो बहुत बड़ी सी रहती है ना, जिसको वो क्या बोलते हैं, जंगली सुअर शायद बोलते हैं ना, वो बहुत बड़ी सी जो रहती है, आवाज। वो जो बहुत बड़ी सी रहती है सुअर, है ना, वो लगा रहा है ना। फिर दूसरी चीज पॉपुलेशन भी आ जाती है ना,
कि हम उसका अगर आवास खत्म हो रहा है तो आवास भी क्यों खत्म हो रहा है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है ना, हमारा फार्मिंग एरिया बढ़ते जा रहा है इसीलिए। फिर है ओवर एक्सप्लोनेशन। ओवर एक्सप्लोनेशन मतलब क्या चीज हो रही है कि हम किसी चीज का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे ये स्टेलर सी काऊ और पैसेंजर पेंगुइन, ये पिगॉन है ना, वो क्या पैसेंजर कबूतर क्यों विलुप्त हो गए, तो क्यों विलुप्त हो गए, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा यूज कर लिया गया, इतना ज्यादा यूज कर लिया गया कि उनकी जो विकास होना था उनमें वो हो ही नहीं पाया, वो प्रजनन वगैरह करने के लायक ही नहीं रह पाए काम काम कर करके। तो ये भी एक, अगर हम किसी चीज का बहुत ज्यादा अति दोहन कर रहे हैं ना, हिंदी पे यही है अति दोहन, अगर हम बहुत ज्यादा किसी चीज का उपयोग कर रहे हैं, किसी चीज का बहुत ज्यादा शिकार कर रहे हैं, तो वो जाति भी क्या होना है, धीरे से यहाँ पे विलुप्त हो जाना है। ठीक है, तो दूसरा रीजन है अति दोहन। ठीक है, तो पहला उसका आवास नष्ट होना, उसके बाद दूसरा अति दोहन, और तीसरा है एलियन स्पीसीज। एलियन स्पीसीज मतलब, एलियन स्पीसीज मतलब बताओ। तो कोई ऐसा आ जाए जिसको हम जानते भी नहीं, कोई दूसरे ग्रह से अरे या देश वाह, से। मैं वही सोच रहा था कि लड़की ग्रह का ही बोलेंगी अगर बोल रही। भैया यहाँ पे एलियन तो स्पीसीज, सर विदेश से। नहीं मैंने, विदेश। हाँ हाँ, यहाँ पे विदेशी हमने विदेशी विदेशी जाति प्रजाति पढ़ी थी। तो एलियन स्पीसीज का मतलब यही हो रहा है कि जिनका हमको पहले से पता नहीं है कि, लेकिन वो आ जा रही है उस पर्टिकुलर जगह, किसी इन्वायरमेंट में आ रही। अब वहां की जो लोकल स्पीसीज है, देखो कोई भी, जैसे अगर मान लो हम यहाँ जैसे विदेशी जाति बोल रहे हैं या एलियन स्पीसीज बोल रहे हैं, तो वो अगर मान लो कोई आया, जैसे एग्जांपल के लिए मानो अपने घर पे कोई आया, तो अपन जो चीज अचानक से कोई आ गया और अपन कुछ खा रहे थे, अपना हिस्सा उसको भी चले गया, है कि नहीं, तो हमारे को कम पड़ गया कि नहीं वो। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है कि जब भी कोई एलियन स्पीसीज आती है तो क्या चीज हो रहा है, वो जो जाति बाहर से आ रही है वो वहां का आवास, वहां का जो फूड मटेरियल वगैरह है, वहां के जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है उनका यूज करने लगेंगी, तो जो लोकल जाति है वहां की, जो लोकल स्पीसीज है, उसके लिए वो चीज कम हो जाना है, तो वो वहां पे फिर नष्ट होने लगेंगी, है ना। इसी के लिए यहाँ पे याद रखना, ये एक क्वेश्चन आया था किसमें, शायद प्री बोर्ड या हाफ ईयरली में आया था, है ना। अफ्रीका की लेक विक्टोरिया की नाइल पर्च, है ना, वो नाइल पर जो लेक विक्टोरिया थी उसके अंदर में यहाँ पे केकिडाइल फिश डाल दी, है ना। तो जो नाइल नाइल पर्च मछली थी, इसकी जितनी भी जातियां थी वो सब वहां पे क्या होने लग गई, धीरे धीरे नष्ट होने लग गई, है ना। ये आया था ना बेटा, अरे बेटा वो ये आया था कि नहीं प्री बोर्ड में। पता नहीं सर। ठीक है, उसके बाद में ये अफ्रीकन ये कैटफिश, है ना, इसको एक्वाकल्चर या दूसरी नदी पे डाल दे रहे, तो जिसके कारण क्या हो रही है, वहां पे जैसे पिराना हो गई, उसको अभी नदियों से भगाने के लिए चल रहा है कि ठीक है उसमें कटल फिश डाल दो, तो वो उस भोजन वगैरह वहां जो दूसरे जो जीव है उनको ये खा जा रही, तो उसको भोजन नहीं मिल रहा, तो वो जाति वहां पे नष्ट हो जा रही है ना। ठीक है, लास्ट रीजन आता है इसमें कोएक्सटिनेशन। ये अभी बताया था सहविलुप्ति, थोड़ी देर पहले ही मैं इसका उदाहरण बता चुका था कि अगर कोई एक जाति है वो अपने, जैसे कोई पैरासाइट वाली जाति है, जैसे बताया था शेर और मछली का उदाहरण, वो हिरन का उदाहरण बताया था कि अगर शेर सिर्फ हिरन को खा रहा है और सारे हिरन अगर गायब हो जाते हैं तो शेर की जाति अपने आप विलुप्त हो जाएंगी, है ना। तो ये चीज भी है जैव विविधता नष्ट होने का एक कारण है। ठीक है, उसके बाद आती है बायो कंजर्वेशन। तो बायो कंजर्वेशन, तो इसमें 3 अलग अलग भागों में बांटा गया था कि किसको कैसे यहाँ पे संरक्षित करना है। तो संरक्षित करने के लिए हमने क्या किए थे कि दरअसल जो, अब देखो यहाँ पे तुम लोगों को ये चीज बताने की जरूरत नहीं है कि हमको वनों वगैरह से क्या मिल रहा है, या जो क्या बोलना चाहिए, जो जीव जगत
है जंतुओं या पादपों, उनसे हमें क्या चीज मिल रही, कुछ से हमें मेडिसिन वाले पौधे मिल रहे हैं, कुछ हमको भोजन दे रहे हैं, कुछ फल दे रहे हैं, कुछ जीव है तो उनसे हमको ऑयल वगैरह मिल जा रहा है ना। तो इस तरह से ये बताने वाली चीजें नहीं है ना, इसीलिए इनका क्या करते हैं हम, संरक्षण करते हैं। फिर ये अमेजन फॉरेस्ट के लिए बताया था कि टोटल जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में अर्थ पे, उसका 20% जा रहा है कहाँ से, अमेजोन वन से, है ना। तो ये चीज याद रखना है। फिर यहाँ पे आती है कंजर्वेशन की बात। तो कंजर्वेशन में क्या चीज हो रही है एक सेकेंड, ये दिख रहा है, यस सर। ये तो और कुछ ही दिखने लग गया ना, लेकिन ये चार्ट देखो यहाँ पे, बायोडायवर्सिटी और कंजर्वेशन मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, कि कैसे मैनेज कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या चीज याद रखना है तुम लोगों को, कुछ भी ज्यादा याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है और इसके अंदर में क्या चीज आती है, बस इतना सा, ठीक है। इन सीटू का मतलब सिंपल वर्ड में याद रखो कि कोई जीव है उसका संरक्षण हम उसी के नेचुरल इन्वायरमेंट में या वो जहां पर पहले से है वहीं पे रख के कर रहे हैं, और एक्स2 में हम उसको दूसरी जगह पे आर्टिफिशियल रूप से उसको नेचुरली इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बाद में हम उसका संरक्षण कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है बेटा। सर फिर से बता दीजिए। इन सीटू का मतलब ये है कि जो जीव पहले से जहां पे रह रहा है और उसका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वहीं पर उसको रख रहे थे और उसका संरक्षण कर रहे थे, ठीक है। और एक्स2 मतलब बाह्य स्थानीय संरक्षण, मतलब उसको हम दूसरे स्थान पे ले जा रहे थे, उस पे वहां पे आर्टिफिशियली हम उसकी व्यवस्था कर रहे थे, उसके रहने के लिए भोजन वगैरह, उसको जिस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए उस तरह का इन्वायरमेंट दे रहे थे। तो वो क्या है, एक्स2 कंजर्वेशन, और इन2 प्राकृतिक आवास में उसका संरक्षण करना, ठीक है। फिर यहाँ पर ये एरिया दिए हुए कि क्या है ना, तो जैसे नेशनल पार्क हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ये एरिया ऐसे है जो एनसी2 के, ये इन2 के अंदर में आते हैं, ठीक है। तो ये वर्डिंग याद रखना है। उसके बाद एक और वर्ड था, मैंने नोट किया हुआ था उसको, दिख नहीं रहा है, मैंने कहीं पर नोट किया था अभी, पर ठीक है बता दूंगा मैं, मैसेज ग्रुप में छोड़ दूंगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी चीज आ रही है, सीखा कुछ बोल रही है क्या, नहीं, चलो दूसरी चीज आ रही है एक्सी2। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, होम गार्डन बना रहे हैं, है ना, बॉटनिकल गार्डन बना रहे हैं, उसके अंदर में जूलॉजिकल गार्डन बना रहे हैं, उसके अंदर में हम क्या कर रहे हैं, वहां पे उस जीव को ला रहे हैं और फिर उस जीव को रख के वहां पे हम उसका संरक्षण कर रहे हैं। दूसरी चीज सीड बैंकिंग, बीजों का संरक्षण कर रहे हैं, जीन बैंकिंग, जीनों का संरक्षण कर रहा है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब कोई बताएगा, क्रायो प्रिजर्वेशन? जिसमें सीड्स और स्पर्म्स को रखा जाता है द्रवित नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में, टेम्परेचर 196 -196 डिग्री सेल्सियस में रखते हैं ना। और क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि जो जनन वाला जो पदार्थ है उसको संरक्षित करके रखना लो टेम्परेचर पे, ये कहलाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। टिश्यू कल्चर पता ही है, कोई ऐसे टिश्यू ले लो जिसके अंदर में उसका जेनेटिक मटेरियल हो, उसको हम संरक्षित करके रख सकते हैं। फिर बॉटनिकल गार्डन अभी बताया, जू है ना, ये सब जू हो गया, बॉटनिकल गार्डन हो गया, है ना, ये सब क्या है, एक्स2 कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद में रामसरस स्थल, हाँ यही वर्ड था, रामसरस स्थल या या मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो इसको थोड़ा सा देख लेना, वो आता है इन2 के अंदर में, ठीक है, इन2 के अंदर में आता है। चलो आगे बढ़ते हैं।
हाँ, एक और चीज, अभी 9 मिनट बचे हैं ना, आज तो काफी लोग हैं। 9 मिनट है। इतना ठीक है। यस सर। सर उसके बाद इंडिया के ये 3 रीजन याद रखना है, वेस्टर्न गल्फ एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय, ये 3 हॉट स्पॉट रीजन है। और टोटल जो हॉट स्पॉट है वो कितने हैं, 25 है। बस यहाँ पे नंबर याद रख लेना। हाँ, और एक चीज, ये जो हॉट स्पॉट रीजन है ये भी किसके अंदर में आ जाता है, इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर में। ये हॉट स्पॉट क्या होता है? हॉट स्पॉट वो वाला रीजन होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं, तुम बता दो पहले। हॉट स्पॉट मतलब पता है, एक दिन क्या बोले थे वाईफाई वाला ठीक है, हॉट स्पॉट वाला वो वाला रीजन होता है जहां पर क्या हो रहा है कि बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा वहां पे प्लांट में भी डाइवर्सिटी है, एनिमल्स में भी है। वो वाला रीजन हॉट स्पॉट रीजन कहलाता है, जहाँ पे बहुत सारे हमको जाति स्पीसीज वगैरह देखने को मिल रही है वो। तो जो टोटल है वो 25 है, और इंडिया के ये जो 3 है ये सबसे मेन है। ठीक है उसके बाद में एक्स2 कंजर्वेशन बताया है ना। इसके बाद हाँ, अब ये बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए जो सम्मेलन हुआ था, द अर्थ समिट है ना, उस वो कब हुआ था, 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा वाला हुआ था वो हुआ था कहाँ, जोहानबर्ग, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये 2 चीज याद रखना। और इसका मेन रीजन ये था, जो बायोडाइवर्सिटी है वो जो उसको हानि जो पहुंच रही है उसको कम करना और उसको ठीक ठाक करना है ना, मतलब उन जीवों को बचाना। तो इतना ही पॉइंट्स है ना। अब वो जो श्याम वाला सेशन रहेगा वो श्याम वाले सेशन में इसके ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, है ना। ठीक है, यहाँ पर अगर कुछ डाउट है तो बोलो। हाँ, एक और चीज थी, जैसे कुछ बॉटनिकल गार्डन वगैरह के नाम है ना, जैसे गिर गुजरात वाला है ना, मानस है ना, काजीरंगा। इसकी मैं स्लाइडें सेंड करूंगा, और उस स्लाइड में कौन सा जीव, मतलब कौन सा पार्क है, कौन सा अभ्यारण्य है, और वहां पे कौन सी जीव का संरक्षण किया जा रहा है, वो तुम लोगों को याद करना है ना। और वो कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है। बस कुछ चीजें याद रखना है कि वो उसका मतलब क्या, उसका नाम क्या है, किस राज्य में है या किस स्थान पे, और वहां का कौन से जीव का संरक्षण हो रहा है। बस इतनी चीजें याद रखना है। ठीक है, और मेन याद रखना है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, बांदीपुर, काजीरंगा और कान्हा। ठीक है, ये 4 तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, इतने याद रहेंगे। उसके बाद में रेड डाटा बुक है ना, तो रेड डाटा बुक को में क्या कर रहे हैं, जीवों की विलुप्ति है। ग्रीन डाटा बुक में क्या है, ग्रीन डाटा बुक में जो प्लांट विलुप्त हो रहे हैं उनका है ना। और जो ब्लू है उसमें क्या है, ब्लू रेड डाटा बुक भी है उसमें मछली। हाँ, मछलियों की जातियों के बारे में है ना। तो इतनी चीजें यहाँ पर ये याद रखना है ना। फिर इसके कुछ डे है, जैसे वर्ल्ड अर्थ डे हो गया, अभी गया कुछ दिन पहले, कब था, अप्रैल में शायद 20 अप्रैल को। बहुत बढ़िया। और इन्वायरमेंट डे, हिंदी में बताओ ना क्या है। पर्यावरण दिवस, 5 जून।